Hi guys, how are you doing? And a very good evening to all of you. Let's begin a series. The series which I'm beginning here on YouTube is the essay paper series. So I'll be starting with the PYQ, the essay paper of 2025. तो essay के जो PYQs हैं 2025 से शुरू करेंगे 2025, 24, 23, 22 and onwards. So of course this is a free of cost series. Anybody and everybody can watch it. Now the purpose is that I want to break down each and every essay paper topic by topic. सो एज यू ऑल नो कि 2025 का एसए का पेपर अभी होके ही हटा है और उस पेपर में जैसे आप जानते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी ये चार टॉपिक्स थे। अब मैं क्या करना चाहता हूं, हर एक टॉपिक को यानी कि एक एक वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। तो जैसे हमारे एसए के जो वीडियोस हैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे फ्राइडे एंड संडे ये 2 दिन को आते हैं। टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन ये 2 दिन को आते हैं। तो जैसे आज मैं एक वीडियो आपके साथ जो लेके आया हूं वहां पे मैं एक टॉपिक सेक्शन ए का उठाऊंगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पे मैं सेकेंड टॉपिक उठाऊंगा एंड सो ऑन। तो यानी कि 8 वीडियोस में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा 2025 का जो पेपर है एसए का वो कवर कर लेंगे। देन सिमिलरली फिर उसके बाद हम 2024 में चलेंगे। 2024 में भी 8 एसए के टॉपिक्स होंगे, 4 सेक्शन ए में, 4 सेक्शन बी में, 8 वीडियोस उनके करेंगे। तो वील ट्राई कि ये पूरी सीरीज हम चलाएं 2025, 24, 23 देखते हैं कहां तक लेके जा सकते हैं। लेकिन एक स्टैंड अलोन एसए की सीरीज ऑलरेडी स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे है, ये अब पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज चल रही है। तो आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपका फायदा भी होगा। और साथ के साथ जो एक चैलेंज आता है एसए को लिखने में, कंटेंट जनरेट करने में, शायद मैं इस सीरीज के जरिए कुछ थोड़ी सी हेल्प कर सकूं आपकी, जहां पे आप कंटेंट जनरेशन कर पाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है ट्रूथ नोज नो कलर। ये पहला टॉपिक था। सच का कोई रंग रूप नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। ट्रूथ नोज नो कलर, अगेन ये टॉपिक सुनने में इजी लगता है, इजी सुनाई देता है, लगता है कि हो जाएगा, ऐसे लिख पाएंगे, डुएबल भी है। लेकिन अब क्या क्या डायमेंशंस मैं इसमें डाल सकता हूं, क्या क्या कंटेंट इसमें डाल सकता हूं, कुछ एनेक्डोट्स अगर मेरे माइंड में आ रही हैं, क्या सर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जो मैंने जनरल स्टडीज में पढ़ा है या जो मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, कुछ उसमें से कंटेंट उठा के मैं इस एसे में डाल दूं। कोशिश कर सकते हैं, वी कैन ऑल ट्राई, बट द आइडिया ओवर हियर इज टू रियली हेल्प यू कि आपको ये डर ना लगे, आपको ये फियर ना हो कि हम ये कैसे करेंगे। और आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि ये डुएबल है, एक अच्छा एसे लिखना और अच्छे मार्क्स लेके आना। अच्छे मार्क्स जब मैं कहता हूं तो मैं 140 प्लस के रेंज की बात करता हूं। वो लेके आना पॉसिबल है अगर मैं स्मार्टली एंड सिलेक्टिवली जनरल स्टडीज में जो मैंने कंटेंट पढ़ा है, चाहे वो हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, साइंस में, ये कंटेंट को मैं उठा के अपने ऐसे टॉपिक के साथ जोड़ूं। सिलेक्टिवली क्यों कहता हूं? बिकॉज आपको इतना सारा कंटेंट आपने पढ़ा है जीएस में, अब आप और इवन अपने ऑप्शनल में एंड करंट अफेयर्स में, अब आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि वो कौन से डायमेंशंस हैं, कौन से केस स्टडीज हैं, कौन से रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, कौन से ऐसे पर्सनालिटी बेस्ड एनेक्डोट्स हैं जो रिस्पेक्टिवली डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स के साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन नाउ। अब इंट्रोडक्शन में मैंने क्या सोचा है, इंट्रोडक्शन में मैंने यहां पे कहानी दी है, हेडिंग दी है द प्लेटफॉर्म वेयर कलर फेल्ड। यहां पे एक स्टोरी बताई है जो कि रियल स्टोरी है, एंड दिस इज अ स्टोरी व्हिच वी ऑल नो, वी ऑल रेड अबाउट दैट इन हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी आते हैं, जब लैंड करते हैं, कहां पे, पीटर मैरिट्सबर्ग में जब वो लैंड करते हैं, यंग बैरिस्टर विद अ फर्स्ट क्लास टिकट, उनको कहा जाता है कि भैया आप इस कंपार्टमेंट में नहीं बैठेंगे, बिकॉज वाई, बिकॉज आपका जो कलर है दैट इज नॉट व्हाइट, और आपका जो सरनेम है दैट इज नॉट मैचिंग विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एम्पायर। तो उन्होंने पूरी रात अपनी वो प्लेटफॉर्म पे, तब ठंड थी, लाइक जून में, जैसे आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो वहां पे जून में जब यहाँ पे गर्मी होती है वहां पे सर्दी होती है, तो इट वाज वेरी कोल्ड एंड ही वाज शिवरिंग, ही वाज वेरी एंग्री एंड ही आल्सो फेल्ट वेरी लेट डाउन दैट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कलर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ his nationality he is being subjugated at. So he could have turned homeward, he could have said that okay, मैं साउथ अफ्रीका में नहीं जाऊंगा, मैं वापस घर चले जाता हूं, और I'll go back to India, चाहे मेरे को इंडिया पहुंचने में साल लग जाए कोई बात नहीं, I'll go back to India. But he turned to the truth, he refused to accept that dignity comes from color, from religion, from identity, from nationality. And therefore this incident which happened on this platform at Peter Maritzburg in South Africa, this incident also gave birth to the concept of satyagrah. And this is also a lesson in epistemic courage. What is epistemic courage? Epistemic courage यानी कि evidence based truth.
evidence based truth, that look, what is true does not change with the color of the speaker or the color of the nationality or the color of the person or the color of the race or the religion. Truth knows no color. इस तरह की पावरफुल हिस्टोरिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन देना, हिस्टोरिकल एनेक्डोट यूज करना बहुत अच्छा रहता है. देन अगले पैराग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, अगले पैराग्राफ में हम इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रूथ बियॉन्ड लेबल्स. हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आपकी आइडेंटिटी फॉल्स है, आप इंडियन हो, आप पंजाबी हो, आप गुजराती हो, आप अमेरिकन हो, आप कनेडियन हो, आप इटालियन हो, आप स्पेनिश हो, वो आपकी आइडेंटिटी है. नोबडी कैन स्नैच अवे योर आइडेंटिटी, नोबडी कैन स्नैच अवे द हिस्ट्री विच इज एसोसिएटेड विद योर आइडेंटिटी. हाउएवर जब हम ट्रूथ नोज नो कलर की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो टू से, इट इज टू रिजेक्ट द आइडिया कि आइडेंटिटी डिसाइड करेगा आपके सच की गहराई को या सच के डेप्थ को. पब्लिक लाइफ में दो तरह के ट्रूथ होते हैं. एक तो होता है एविडेंस बेस्ड, यानी कि फैक्ट्स एस्टैब्लिश बाय एविडेंस, जिसको हम एपिस्टेमिक ट्रूथ कहते हैं. और दूसरा होता है नैतिक सत्य, यानी कि मॉरल ट्रूथ की बात करते हैं, जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी जैसे जो प्रिंसिपल्स वेल एस्टैब्लिश्ड है. तो कलर, truth knows no color. So see, what is true is true. You are an Italian, you are an Italian. You are, a French citizen, you are a French citizen. You belong to a certain community, you do belong to a certain community. We are not saying that no, that is false. No. However, when we talk about color, truth knows no color. So color मतलब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ट्रूथ का कोई लेबल नहीं होता, जो सत्य है उसका कोई लेबल नहीं होता. अगर इक्वालिटी या ह्यूमन राइट्स या डिग्निटी की हम बात कर रहे हैं, कंपैशन की बात कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट बी सिलेक्टिव शोइंग कंपैशन और डिटर्मिनिंग इक्वालिटी टुवर्ड्स अ सर्टेन कम्युनिटी और अ सर्टेन रेस ऑफ पीपल. तो यहां पे जो कलर है, that means that color is over here depicting a label which could be race, which could be caste, which could be religion, which could be political ideology, which could be party, which is trying to टिंट दोस ट्रूथ्स. यानी कि ये ट्रूथ नोज नो कलर, यानी कि एक ऐसा लेबल जो कि सत्य को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर कोई लेबल, यानी कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपका पॉलिटिकल स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, अगर वो सच को मैनिपुलेट करे या सच को अगर ओवरशैडो करने की कोशिश करे, देन व्हाट विल हैपन? देन इनजस्टिस हैपेंस. Because why? Because power is becoming the only truth which is of utmost importance. Because आपने ट्रूथ के साथ एक लेबल लगा दिया, which is based upon, which is derived, which is again a derivative of some kind of identity, nationality, religion, social status, economic status, etc. Then next paragraph में philosophy's quiet rebellion against identity. Now across traditions, truth stands aloof from our labels. हम उपनिषद की बात करें, वहां पे सत्यमेव जयते की बात करी गई है कि सत्य की हमेशा जीत होती है. सत्य ही है हमेशा जो कि जीत कर आता है, जो कि सिकंदर होता है. जैन ट्रेडिशन में अगर हम बात करें अनेक आनंदवाद की, वो ये कहता है कि हर एक चीज पर्सपेक्टिव्स है. अब ये दुनिया गोल है, दुनिया फ्लैट है, दुनिया स्क्वायर है, हर एक चीज एक पर्सपेक्टिव है, राइट. और ये पर्सपेक्टिव रिलेटिव है, पार्शियल है. सोक्रेट्स ने भी कहा था कि रियलिटी इज स्टर्डियर देन पब्लिक मूड. पब्लिक मूड कहेगा कि नहीं, रियलिटी ऐसी नहीं है. पब्लिक मूड रियलिटी को डिस्टॉर्ट भी कर सकता है, लेकिन रियलिटी इज वेरी वेरी स्ट्रांग. रियलिटी कैन नॉट बी सोनली एंड होनली डिटर्मिन्ड बाय द पब्लिक परसेप्शन. तो आइडेंटिटी मे शेप पर्सपेक्टिव, व्हिच मींस मैं आज कहता हूं कि ये दुनिया फ्लैट है. मैं कहता हूं कि दुनिया फ्लैट है बिकॉज मैं कोई अपने कल्चरल ट्रेडिशन में से, कोई ऐसी रीति रिवाज में से कोई बात फॉलो करके कह रहा हूं कि हाँ ये दुनिया फ्लैट है. लेकिन भैया आज के टाइम पे तो सैटेलाइट्स हैं, आज के टाइम पे तो आपके पास हाई एंड सैटेलाइट्स हैं. क्या वो झूठ बोल रही हैं कि नहीं, हम अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है? एक ऑर्बिटल स्फेरॉइड है अर्थ. सो देयरफॉर यानी कि एविडेंस है, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, प्रूवन एविडेंस है. अब अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस आज की दुनिया में 2025 में अवेलेबल है, तो आप लोगों को बेवकूफ कैसे बना सकते हो कि नहीं वो साइंटिफिक एविडेंस तो गलत है, अर्थ तो एक्चुअल में फ्लैट है. So identity, your cultural identity can shape a certain perspective, but that perspective per se is not giving you the permission or giving me the permission कि हम truth को distort करें या manipulate करें. Then next paragraph, the courtroom's uncolored light. और यहां पे बात करेंगे हंसराज खन्ना जी के बारे. आपने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी में आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा है. आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ. आप अंबानी हैं, आप अदानी हैं, आप स्लीपी क्लासेस के ओनर हैं, आप अन अकेडमी के ओनर हैं, या आप कोई सामान्य व्यक्ति हैं, कोई भी है भाई, आप कानून के सामने आप बराबर हैं.
यानी कि whosoever is standing before the bench, rich, poor, Muslim, Hindu, black, white, male, female, transgender, whosoever it is, you all are equal. और अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ है तो एचआर खन्ना ने यह कहा कि मैं नहीं मानूंगा। उनका जो फेमस डिसेंट था एडीएम जबलपुर केस में, जहां पे उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को क्यों कर्ब करना चाहिए, क्यों कर्ब करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा इमरजेंसी के दौरान दैट फंडामेंटल राइट्स या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट स्विच ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जस्ट बिकॉज इमरजेंसी इज गोइंग ऑन देयर। लाइफ एंड लिबर्टी कोई इलेक्ट्रिक लैंप की तरह नहीं है कि बस अपने आप बंद कर दिया। एंड देयरफॉर ही डिसेंटेड दैट आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को, जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 नहीं इन्फोर्स किए जाएंगे जब इमरजेंसी होगी, तो इस बात को लेके एचआर खन्ना ने डिसेंट किया, जिसके लिए ही ऑल्सो पेड अ प्राइस। व्हाट वाज द प्राइस ही पेड? He paid the price that okay, that he was supposed to be the next chief justice, but however somebody else superseded him because of his dissent. अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या आपको मतलब हिंट कर रहा है, ये एग्जाम्पल आपको क्या कन्वे करना चाह रहा है? दैट लुकिंग पास्ट द कलर ऑफ पावर टू द कलरलेस लाइट ऑफ द प्रिंसिपल, दैट लुक, he could have been very nice with Indira Gandhi, he could have not he could have obeyed with the line of the government, but he chose to not be power hungry. He chose to not be very hungry or very obsessed with the kursi of the Chief Justice of India, but he gave a verdict and he also tried to throw light upon this fact, which is something universal, that look, you have equality before law, right? You have ingrained certain principles, certain ethos in the Constitution of India, and therefore you have something of a basic structure in your constitution as well, the basic structure doctrine. How can you manipulate this truth even if the emergency is going on? All right, now then the next example we talk about the Mahad Satyagrah. Now I'm sure ये जो example जिसके रिगार्डिंग आपके साथ मैंने बात करी है, चाहे वो सत्यमेव जयते है, चाहे वो महात्मा गांधी के इंसिडेंट की बात हो, चाहे वो एचआर खन्ना जी की बात हो, या चाहे हम महाड सत्याग्रह की बात करें, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, आपने जनरल स्टडीज में ये सब कंटेंट पढ़ा हुआ है। अब द डे वाटर रिफ्यूज्ड कास्ट, 1927 में महाड सत्याग्रह हुआ था। अंबेडकर जी और उनके जो साथ में फॉलोअर्स थे, प्रोसेशन ऑफ दलित्स, दे वॉक टू द चावदर टैंक एट महाड, और वहां से उन्होंने पानी लिया, और ये पानी पीना, वहां पे कहा गया कि देखो ये तो जी बहुत अत्याचार हो गया, बहुत गलत हो गया, ये तो कस्टम में नहीं है कि दलित लोग उस टैंक में से पानी पिएंगे। Now understand one thing, they did not ask for a new truth or a new caste. उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पानी पी के हम अब ब्राह्मण बन जाएंगे, या पानी पी के हम अब क्षत्रिय बन जाएंगे, या कोई और कास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। They asserted an old truth that look, भाई आप चाहे दलित हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप अंग्रेज हो, कोई भी आपका कलर, क्रीड, नेशनैलिटी, रेस हो, भाई पानी है, वो तो पब्लिक वाटर है, पब्लिक स्पेस है, दैट्स अ पब्लिक गुड। और पब्लिक गुड में तो आप नहीं कह सकते ना कि दलित पब्लिक में नहीं आते हैं। उस दिन वायलेंस हुआ, हालांकि अंबेडकर जी और उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने नॉन वायलेंट तौर तरीकों से ये सत्याग्रह को लीड किया। हालांकि अंबेडकर जी बहुत ज्यादा अग्री नहीं करते थे महात्मा गांधी की विचारधारा से, महात्मा गांधी के आइडिया से, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह कैरी आउट किया। ऑलराइट, एंड we've all read about that in history. So human worth is not graded. So basically the human worth cannot be graded. You cannot grade human worth that just because आप एक certain community या एक certain caste या एक certain religion से आते हैं तो आपको उतना ग्रेड या दर्जा मिलेगा। आपके पढ़ाई में आपके ग्रेड्स लगते हैं कि आपको ग्रेड ए मिला है, बी मिला है, आपको 10 मार्क्स मिले हैं, 5 मार्क्स मिले हैं, सीजी पे आपका 10 है, 8 है, 8.5 है, whatever it is. लेकिन अगर हम ह्यूमन ट्रूथ की बात करें, ह्यूमन वर्थ की बात करें, उसको आप ग्रेड नहीं कर सकते हैं। देन एक और पैराग्राफ में बात कर सकते हैं ट्रूथ नोज कलर के कॉन्टेक्स्ट में, इंफॉर्मेशन एज के बारे। इंफॉर्मेशन इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हम देखते नहीं है। इंफॉर्मेशन एज में आज के टाइम में तो और ज्यादा आसान हो गया है न्यूज को डिस्टॉर्ट करना, मैनिपुलेट करना, डीप फेक्स बनाना, क्यूरेटेड कंटेंट बनाना, जो कि बार बार आपको दिखाया जाएगा जिस तरह की विचारधारा है आपकी, उस तरह की विचारधारा से मिलता जुलता एल्गोरिदम आपके सामने आपको कंटेंट दिखाएगा, राइट, जो कि आपको भड़का भी सकता है। सो अब वो जो आपके सामने कंटेंट आ रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है? अब आंसर कैन नॉट बी कि हर चीज को सेंसरशिप डाल दो, इट हैज टू बी वेरीफाइड। पब्लिक डेटा आर्काइव्स होते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक यूनिट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं फॉर हाई स्टेक डिसीजंस, सिविक एजुकेशन बहुत जरूरी है अबाउट सोर्सेस। एक पुराना रशियन प्रोवर्ब है जो कि मिखाइल गोर्बाचेव ने भी इनफैक्ट कहा था रोनाल्ड रेगन को,
ट्रस्ट बट वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई। सो किसी भी चीज के सर्टेनिटी पे पहुंचना बिना उसके एविडेंस को स्टडी करे वो सही बात नहीं है। सो देयरफॉर अगर आप किसी भी बात को सत्य मान रहे हैं, किसी भी बात को सत्य मान रहे हैं, आप उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो अगेन आप उस ट्रूथ को एक लेबल दे रहे हैं which is not correct. So therefore humility is very important before facts, that is a virtue. And therefore आज के इंफॉर्मेशन एज में जहां पे मिस इन्फॉर्मेशन पैंडेमिक भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा, इस पैंडेमिक में बचने की बहुत जरूरत है, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है वो सत्य नहीं है, फेक इंफॉर्मेशन बहुत हमारे सामने आ रही है, बिकॉज द वेरी फैक्ट दैट ट्रूथ नोज नो कलर, the very fact that truth knows no color should be also an interesting point for you to understand that whatever information is being conveyed to you, it is not necessarily black and white, which also makes us believe that we should start seeing things on a grayscale as well. Facts as figures after fire. अब हम साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात करें। नाउ नेल्सन मंडेला ने 27 इयर्स जेल में निकाले, और जेल से जब वो बाहर आए, क्यों निकाले? अगेंस्ट द अपार्थाइड रेजिम। और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भैया अब मैं जेल से वापस आ चुका हूं, जितने भी व्हाइट अफ्रीकन है ना, यहाँ पे जितने भी व्हाइट साउथ अफ्रीकन हैं, व्हाइट रेस वाले जो लोग हैं, व्हाइट कलर वाले जो लोग हैं साउथ अफ्रीका में, उन सबको जेल में डाल दो। नहीं, उन्होंने आते सार ही ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात कही कि भाई वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में लेट द होल ट्रूथ कम आउट, दैट अपार्थाइड के रेजिम में कितनी एट्रोसिटीज हुई, चाहे उसमें ब्लैक अफ्रीकन इन्वॉल्व थे, चाहे उसमें व्हाइट अफ्रीकन इन्वॉल्व थे, लेट अस बुक एवरीबॉडी टू जस्टिस। अब एक मां की जो तकलीफ थी, अब अगर एक मां ने अपना बेटा गवाया, तो एक मदर की ग्रीफ को आप ब्लैक ग्रीफ या व्हाइट ग्रीफ तो नहीं कह सकते ना। किसी का बेटा मरा है, किसी का पति मरा है, राइट? चाहे वो साउथ अफ्रीका में मरा हो, चाहे वो इंडिया में मरा हो, चाहे वो इंग्लैंड में मरा हो, कहीं पे भी मरा हो, लेकिन माँ, बेटी, बहन, उनकी कुछ ना कुछ तो ग्रीफ होती है, कुछ ना कुछ तो उनको दुख होता है। क्या आप उसको कलर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं दैट एक ब्लैक अगर अफ्रीकन मरा है तो उसकी मदर का ब्लैक ग्रीफ होगा, और अगर एक व्हाइट साउथ अफ्रीकन मरा है तो उसकी मदर का ग्रीफ व्हाइट होगा? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट नेगोशिएट ग्रीफ बाय रेस, बाय कलर। So naming that colorless core allowed amnesty in some cases and accountability in others. In all cases, it made a shared future thinkable. Let's also take another anecdote or example. अगर हम न्यामगिरी ग्राम सभा केस की बात करें 2013 में, वहां पे ये दिखाई दिया कि लोकल कॉन्सेंट कैसे डिटरमिन कर सकता है कि वेदर माइनिंग इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। प्रोसेस बहुत मैटर करता है इस ऐसे केसेस में, बिकॉज यहां पे ये बात की समझ आती है कि ट्रूथ ऑफ द कम्युनिटी इज मच मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर्ड टू द ट्रूथ ऑफ इंडिविजुअल्स. So therefore, the truth of community preference was sought in the voices of the community itself, not assumed in distant boardrooms or not assumed in distant government offices. All right? And then कंक्लूजन में अगर हमने एक एनेक्डोट देना है ट्रूथ नोस नो कलर का, तो यहां पे एक और अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं, जो कि गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, सॉल्ट लॉ को जब गांधी जी ने तोड़ा, अब वो जो लॉ था, वो लॉ क्या कहता था कि सॉल्ट जो है दैट बिलोंग्स टू द ब्रिटिश एम्पायर, बट द रियलिटी इज दैट लुक द सॉल्ट लॉ व्हिच गांधी जी ब्रोक, दैट सॉल्ट वाज बिलोंगिंग टू द सन एंड द सी. Now that act of Gandhi ji, when he bent to pick up a handful of salt on the shore of Dandi, that act conveyed and also converted an argument into an experience. Or the power lay in being unowned, that look, anybody could lift that salt. Now that salt could be lifted by anybody, whether you're a Hindu, whether you're Muslim, whether you're Dalit, whether you're Brahmin, upper caste, lower caste, rich, poor. It did not ask. The salt is not asking for the color of the skin or the color of the flag or the color of the nationality before it is being made. The sun and the sea, they are not saying that, okay, what color do you belong to? Are you a white person? Are you a black person? Only then, I will make salt. Only then the nature will make salt for you. No, it doesn't happen like that. All right? So that is the model to keep. Courts that prefer a lonely descent to a convenient chorus. Clinics that publish vaccination data without varnish. Village meetings जहां पे road measure की जाती है with the tape instead of a speech. Truth knows no color. Truth को बनाए रखने के लिए और ट्रूथ को प्रिजर्व करने के लिए कस्टोडियंस की रिक्वायरमेंट है. जजेस, साइंटिस्ट, ऑडिटर्स, टीचर्स, सिटीजन्स, जो कि who refused to let identity decide reality. So if we allow identity to decide the reality and the truth, then we are giving labels and brands to the truth,
which will ultimately distort and manipulate the truth. So friends, this was your topic 1 जो कि एसए 2025 के पेपर में आया था. नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 2 करेंगे. बाकी दोस्तों हमारा एसए का फाउंडेशन कोर्स भी है, बैच 2 इसका शुरू हो चुका है. बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है. इनफैक्ट रैंक 10 ऐश्वर्या प्रजापति जी 2023 में जिनका रैंक 10 आया था, उन्होंने भी स्लीपी क्लासेस के एसए कोर्स का फायदा उठाया था. एसए कोर्स में वो एनरोल्ड थे. सो देयरफॉर दोस्तों ये काफी अच्छा फाउंडेशन कोर्स है एसए का. लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है इवैल्यूएशन से, मेंटरशिप से, स्ट्रेटेजिक लाइव सेशन से, कंटेंट से. अगर आप भी इस एसए कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इस एसए कोर्स में एनरोल करें. आई विल सी यू वेरी सून. यूट्यूब पे हमारा फ्री कंटेंट सीरीज तो चलती ही रहेगी. थैंक यू सो मच.